नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। बाराबंकी में सभी किसान संगठनों ने मिलकर एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान किसानों ने किसान बिल को लेकर चर्चा की। इस प्रेस वार्ता को संयुक्त किसान आंदोलन का नाम दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाराबंकी के बड़ेल स्थित भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश प्रभारी के कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन भानु भाकियू आजाद जन कल्याण किसान एसोसिएशन, भारतीय किसान यूनियन अम्बावत, अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, किसान दल, संपूर्ण भारत समेत अन्य संगठन एक साथ मिलकर भारत बंद आंदोलन को सफल बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा करते हुए प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी ने सरकार को जमकर भला बुरा कहा। आशु चौधरी ने कहा कि किसान पूरे देश का परेशान है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है, इसलिए किसान सड़कों पर हैं। मंगलवार को भारत बंद आंदोलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से चर्चा करने के लिए कृषि मंत्री आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी योगी सरकार साफ सुन ले कि किसानों ने कृषि मंत्री को देखकर वोट नहीं किया था, प्रधानमंत्री को जानकर वोट दिया था। इसलिए प्रधानमंत्री को इस बिल पर पाबंदी लगाकर चर्चा में आना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी भी किसानों को लेकर राजनीति ना करे, किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा। उन्होंने कहा कि किसान अपनी बात रखने के लिए दिल्ली गया है, राज्यसभा में सीट मांगने नहीं। इसलिए सरकार को गंभीरता दिखाते हुए किसानों की बात माने और किसान बिल वापस लें, नहीं तो भारत बंद के बाद और भी बड़ा प्रदर्शन हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि अगर बाराबंकी जनपद में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तो किसान भी पीछे नहीं रहेगा। इसलिए शहर के जितने भी दुकानदार हैं वह भारत बंद में सहयोग करें, अन्यथा दुकानें बंद जबरदस्ती कराई जाएंगी और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। नहीं तो सरकारी कार्यालयों में ताला लगाकर भारत बंद प्रदर्शन को सफल बनाने का काम किया जाएगा। इस दौरान धर्म कुमार, प्रदेश अध्यक्ष जन कल्याण किसान एसोसिएशन, लालजी यादव, राजेंद्र तिवारी, सुनील कुमार, रामनारायण, रमेश यादव, मायाराम यादव समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठाने वाला देश का किसान है, देश का नौजवान है, जिसने देश में एक नई क्रांति लाना चाहा। तो आज वो नई क्रांति का ये परिणाम है कि 10 दिनों से 11 दिनों से हमारे किसान भाई, लगभग 10 किसान भाई शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। कितने लोग शहीद होंगे अपने हक को मांगने के लिए, अपने हक को पाने के लिए। आशु जी, आपके साथ में विपक्ष जो है एक साथ में आपके साथ में आ रहा है, तो उस पर क्या आपको समर्थन मिल रहा है? उन विपक्ष का भी जो है, जो बीजेपी के अलावा जो भी और भी पार्टियां हैं वो आपके साथ में आ रही हैं। चाहे आज अखिलेश जी वहाँ पे लखनऊ में गिरफ्तारी हो गई उनकी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले तो जितनी भी विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसान के मुद्दे पर अपनी राजनीति बंद कर दें। अगर इनको राजनीति करनी थी, अभी केंद्र में 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, अगर कांग्रेस सरकार ने ऐसे मजबूत नियम बना दिए होते किसानों को लेकर, तो आज अडानी और अंबानी हमारे देश को खोखला नहीं कर रहे होते, हमारी देश की अर्थव्यवस्था से नहीं खेल रहे होते, हमारे देश का किसान आज दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहा होता। एमएसपी को लेकर, हमारे उत्पाद की कीमत को लेकर। और सुनिए, आप छठा वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग सब लगता है, हमारे उत्पाद पर क्यों नहीं लगता है? हमारी सब्जी, हमारे फल, आप खाद का रेट बढ़ाते हो, डीजल का रेट बढ़ाते हो, हमारे उत्पाद का रेट कौन बढ़ाएगा? कब मिलेगा हमको अधिकार कि हम अपने उत्पाद की कीमत को निर्धारित करें? कब मिलेगा अधिकार हमको? हमारे देश के किसानों की जो मांग है, त्रिस्तरीय अध्यादेश में जो संशोधन किए जाए या उसे समाप्त कर दिया जाए, इस मांग को केंद्र सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए एक दिवसीय ये भारत बंद का आह्वान किया गया है। कि भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, किस तरह का होगा ये बंद? आप बंद कराएंगे या किसान बंद करेंगे, दुकानें बंद होगी, किस तरह का बंदी होगी? जो लोग किसानों के उत्पाद को खाते हैं वो अपनी मर्जी से बंद कर देंगे, और जो लोग नहीं खाते हैं वो लाठी खा के बंद करेंगे। मतलब पूरा सरकारी और गैर सरकारी सब संस्थान, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, सारे लोग, स्कूल में। देखिए, ये हम सब लोग की धमकी नहीं है, ये हम निवेदन करते हैं पूरे भारत देश के युवा साथियों, किसान भाइयों, मातृशक्तियों से कि कल के दिन, एक दिन देश का अन्नदाता एक दिन मांग रहा है आपसे, अपने हर एक व्यवसाय को बंद कर दीजिए और देश की दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को सिर्फ एहसास हो जाए कि देश का किसान की ताकत क्या है।
किसान एकता में कितनी ताकत है ये दिखाना है केंद्र सरकार को। अच्छा, जितने संगठन थे वो सब एक साथ आ गए? सारे कुछ एक अभी संगठन बाकी एक है? साथ हैं, राम नारायण जी हैं, सुनील भाई हैं, लाल जी हैं, और जितने भी संगठन हैं भाई हैं हमारे, सारे लोग सारे संगठन एक साथ में होकर हम लोग कल आंदोलन करेंगे। और यहाँ ही नहीं, जनपद बाराबंकी नहीं, हर जनपद में सारे संगठन मिलकर एक साथ में आंदोलन करेंगे। बच्चे वगैरह स्कूल जाने लगे हैं, अब बहुत दिन के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ है, उस स्थिति में आप स्कूल बंद करेंगे तो क्या ये उचित रहेगा? जब मोदी जी ने लॉकडाउन किया तो कितने दिनों से बच्चे हमारे घरों पे बैठे रहे, तो एक दिन उन्हीं बच्चों के अधिकार के लिए तो दिल्ली में हमारा भाई बैठे, हमारे किसान भाई बैठे हैं, उन्हीं बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए तो दिल्ली में बैठे हैं। तो एक दिन के लिए मैं सभी बच्चों से, सभी अभिभावक से, सभी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, प्रबंधक हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है, प्राइवेट डिपार्टमेंट, सबसे निवेदन करता हूँ एक दिन के लिए, एक दिन अपने अन्नदाता को दे दीजिए। इस सरकार को एहसास हो जाएगा कि हाँ, अन्नदाता की ताकत क्या होती है। बाराबंकी संवाददाता मोहम्मद जुबैर की रिपोर्ट।